हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। और पिछले लेक्चर में हमने गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए थे, जिसमें थे 3 नियम। और आज पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के हमारे फायदे क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसकी प्रकृति पता चलती है और आकार और इसकी स्थिति। तो प्रतिबिंब बनाने से आकार, स्थिति और प्रकृति पता चलती है, इसीलिए हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें आपको एक पॉइंट डालना है। प्रतिबिंब बनाने से हमें प्रतिबिंब बनाने से हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार की जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रतिबिंब से बनाने के हमारे फायदे क्या क्या होते हैं। इसमें हमको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार की जानकारी प्राप्त होती है। स्थिति में क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि प्रतिबिंब किस जगह बना है, यानी कि फोकस बिंदु पर बना है या दूसरी जगह बना है। फोकस दूरी पर बना है, वक्रता केंद्र पर बना है या इन दोनों के बीच में बना है। ये होती है इसकी स्थिति। और इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति 2 प्रकार की होती है, आभासी और वास्तविक। और आकार में आपकी प्रतिबिंब छोटा बना है या बड़ा बना है। तो हम पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ये दर्पण और वस्तु की दूरी पर निर्भर करते हैं। तो इसमें यही पॉइंट लिखना है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु की बीच की दूरी पर निर्भर करते हैं। निर्भर करती है। तो जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है तो इसकी स्थिति, आकार और प्रकृति दर्पण व वस्तु की दूरी पर निर्भर करते हैं। जितनी पास वस्तु होगी वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, दूर वस्तु होगी तो वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आगे पढ़ते हैं। और इसमें हमारी 6 स्थिति होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसकी 6 स्थिति होती हैं। और जब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसकी 2 स्थिति होती हैं। तो दोनों के पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं।
तो इसमें हम दो प्रकार से प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना और दूसरे में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। जब अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इसमें 6 स्थिति हमारे सामने आती हैं, जिसमें से मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, हेडिंग डाली हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो ये अवतल दर्पण होता है हमारा कुछ इस प्रकार, जिसके बाहरी सतह पर कलई की हुई होती है, कलई। ये होता है हमारा, इधर वाला होता है परावर्तक पृष्ठ, और जिस खोखले भाग से ये काटा गया होता है वहाँ उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। और परावर्तक पृष्ठ के बीचों बीच होता है हमारा ध्रुव P। यहाँ होगा हमारा वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और P और C के मध्य होता है हमारा फोकस। तो यहाँ पर हम अवतल दर्पण बनाया जाता है। अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण हम बनाते हैं तो इसमें जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो इसकी हमारे पास 6 स्थिति होती हैं, 6। जिसमें पहली स्थिति होती है कि वस्तु को हम कहाँ रखें, अनंत पर। ये होती है हमारी पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या होती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई वस्तु, ये होती है दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी जाती है तब, ये तीसरी स्थिति होती है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो हमारी ये चौथी स्थिति होती है, चौथी स्थिति। और जब फोकस पे रखी जाती है वस्तु तो होती है पांचवी स्थिति। और जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो ये हमारी कहलाती है, मतलब होती है छठी स्थिति। तो जब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमारे सामने 6 स्थिति आती हैं, जिसमें से हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं अब 6 स्थिति। जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो हमारे सामने 6 स्थिति आती हैं। 6 स्थिति मैंने आपको बताई। तो इसमें हमारी पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होती है तब। तो इसकी 6 स्थिति थी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसकी पहली स्थिति है, मतलब केस फर्स्ट है इसका। जब वस्तु अनंत पर उपस्थित, जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो। पहली स्थिति है हमारी यहाँ पर कि जब वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर कलई की जाती है और परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है आंतरिक पृष्ठ को। ये होती है हमारी मुख्य अक्ष। यहाँ पर होगा हमारा P यानी कि ध्रुव, ये फोकस F, और ये वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र क्या होता है कि वक्रता केंद्र जिस कांच के खोखले गोले से दर्पण काटा गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ पर पहली स्थिति कौन सी है हमारी कि जब वस्तु अनंत पर उपस्थित है। तो माना कि हमने वस्तु अनंत पर उपस्थित है तो जब प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, फोकस से। यहाँ पर एक हमने, जब ये प्रकाश किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस बिंदु पर। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फर्स्ट केस में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, और तीसरा है हमारा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति कैसी होती है हमारी,
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर, बिंदु पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। और प्रतिबिंब है कैसा, उल्टा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बिंदुवत, यानी कि बिंदु का आकार, बिंदु का आकार। जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो होती है हमारी फोकस बिंदु पर, और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जो मतलब प्रतिबिंब बिंदु के आकार के होते हैं उसमें उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता है, बल्कि कुछ किताबों में उल्टा लिखा हुआ है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो बिंदु के आकार के प्रतिबिंब होते हैं कि उसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, तो कुछ में उल्टा लिखा हुआ है। तो इसमें स्थिति है हमारी फोकस बिंदु पर, और प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक और उल्टा, और आकार कैसा है, बिंदु का आकार। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बिंदु के आकार का बन रहा है। तो दूसरे केस में क्या होता है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखते हैं इसमें। सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस, जब वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है, अनंत के बीच स्थित है, बीच स्थित है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो देखते हैं इसको। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है तो यह है हमारा अवतल दर्पण, जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई की गई होती है, अवतल दर्पण। इसके बीचों बीच होता है ध्रुव यानी कि पी, और खोखले गोले का केंद्र जिससे ये काटा गया उसका केंद्र होता है हमारा वक्रता केंद्र यानी कि सी, और पी और सी के बीच में होता है एफ जिसको बोलते हैं फोकस। और इस वाले केस में क्या बोला गया है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है, तो अनंत होगा हमारे वक्रता केंद्र से इधर की साइड, यहाँ पर होगा हमारा अनंत, और वक्रता केंद्र है यहाँ पर। तो हमने माना कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है जिसे हमने नाम दिया है ए और बी, और हमारा पहला नियम था मुख्य कक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। और हमारा लास्ट वाला तृतीय नियम क्या था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग से वापस लौट जाती है, तो ये बस प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आएगी। तो इस वाली किरण का और इस वाली जो कटान बिंदु है वो है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ये, इसे बोला हमने ए डैश और बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा और आकार में छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इसको लिख लेते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, आप देखोगे कि वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। तो इसमें लिखेंगे हम सी बा एफ के मध्य। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है हमारी, प्रकृति है हमारी वास्तविक, वास्तविक। और ये प्रतिबिंब है कैसा, उल्टा, कौमा उल्टा। तो प्रकृति है वास्तविक और उल्टा। और इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
तो इसमें हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, सी और एफ के मध्य बन रहा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है, और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। आप देखो कि वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा छोटा सा बन रहा है बिल्कुल। तो इसमें प्रतिबिंब है वो हमारा छोटा है। तो अगला केस क्या होता है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रतिबिंब बनाने की तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो हमारी तीसरा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। वक्रता जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र है हमारा ये वाला। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो हमने इसको माना ए और बी। जब प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। फोकस से होकर निकलेगी, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये वाली प्रकाश किरण गई, ये फोकस से निकली, ये वाली फोकस से गई जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने आपको दूसरा नियम पढ़ाया कि जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम लगाया यहाँ पे। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन जो हमारा इसका आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। तो इसमें स्थिति कहाँ पर बनी, हमारा वक्रता केंद्र पर ही ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। और जो हमारी प्रकृति है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। और जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के बराबर या वस्तु के समान, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब बनता है हमारा वक्रता केंद्र पर ही, और वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है, वस्तु के समान होता है, जो उल्टा होता है। और चौथा केस क्या होता है हमारा, इसमें जो वस्तु रखी जाती है वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखी जाती है। तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए देखते हैं। तो चौथी स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो यहाँ पर माना कि हमने ये वस्तु है हमारी जो वक्रता केंद्र है यहाँ पर सी और फोकस के बीच स्थित है, इसको हमने ए भी नाम दिया। जब प्रकाश किरण, मैंने पहला नियम पढ़ा है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। और जो प्रकाश किरण दूसरे नियम में पढ़ा है मैंने, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों प्रकाश किरण इसको यहाँ पर काटेंगी तो ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा ए डैश और बी डैश। और यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र के पीछे, यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी कि सी के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है ये हमारा। और ये प्रतिबिंब कैसा है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक और ये उल्टा प्रतिबिंब है। और ये वस्तु का आकार है जो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। और इसका जो पांचवा केस होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं हम लोग, वस्तु को रखते हैं हम फोकस पर। इसका पांचवा केस पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। पांचवी स्थिति है हमारी, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारी पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो हमने माना कि वस्तु है जो हमारी वो फोकस पर स्थित है, तो इसको नाम दिया ए और बी। और मैंने आपको पहला नियम बताया प्रतिबिंब बनाने का, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तित होकर फोकस बिंदु से आती है। मैंने लास्ट वाला तीसरा नियम पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह अपने मार्ग से ही वापस लौट जाती है।
तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना वो बनेगा अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी हमारी अनंत पर, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और इसका जो आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। आप देखोगे प्रकाश किरण लगभग समांतर ही हो जाती हैं, इसीलिए जो वस्तु का आकार, हाँ, जो वस्तु का आकार होता है वो छोटा होता है और जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। और आखिरी और हमारी छठी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, वस्तु को हम लोग ध्रुव के और फोकस के बीच स्थित करते हैं। तो केस हमारा 6 क्या होता है, इसमें वस्तु जो होती है वो हमारी फोकस के और ध्रुव के बीच रखी जाती है। केस 6 जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब। ये हमारा फोकस है, ये यहाँ पर है हमारा ध्रुव, और जो वस्तु है हमारी वो इसके बीच स्थित है। हमने माना कि ए भी वस्तु है। तो पहला नियम पढ़ा कि आपने मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है वो परावर्तित होकर वापस लौट आती है। तो आप देखोगे कि ये दोनों प्रकाश किरण अनंत पे तो जाके मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही है वो इस प्रकार आ रही है, यहाँ पर फैल रही है। तो इसको डैश डैश करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर ये दोनों प्रकाश किरण मिलती हैं। तो ये होता है हमारा प्रतिबिंब, जिसे हमने बोला ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दर्पण के पीछे बनेगी, यानी कि प्रतिबिंब पीछे बनेगा। और जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो आभासी होगी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमारा। और जो वस्तु का आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, जो अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। तो यहाँ पर हमारी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति 6 एंड होती है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।